अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मयारी उर्दू में मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी आप सबों का खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में हम और आप देखने वाले हैं क़दीम हिंद आर्याई के इर्तिक़ा को। इससे कबल एक वीडियो में हिंद आर्याई पर मुफ़स्सिल गुफ्तगू की जा चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि लिसानी ख़ानदान किसे कहते हैं, आर्या कौम क्या है और हिंद आर्याई ज़बान क्या है। इन तमाम चीज़ों से आप वाक़फ़ियत हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए चूँकि वो बेसिक है, उसे जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए पहले आप उस वीडियो को देखें, उसमें मुफस्सिल जायज़ा लिया गया है, उसके बाद आप इसमें आएँ। उस वीडियो में ये समझाया गया था कि पूरी दुनिया में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, बाज़ मुमासिलतों की बुनियाद पर उसे जो है कई ख़ानदानों में बांटा गया है। बाज़ मुहक़्क़ीन और माहिर लिसानियात के मुताबिक जो है दुनिया में 7 या 8 इस तरह से हैं। कुछ 7 कहते हैं, कुछ 8 कहते हैं लिसानी ख़ानदान पाए जाते हैं, जिसमें सबसे जो मशहूर तरीन लिसानी ख़ानदान है उसका नाम हिंद यूरोपी है। लिसान जो है इसके मानी ज़बान ही होते हैं। तो जो लिसानी ख़ानदान जो सबसे मशहूर है, मकबूल है, वो हिंद यूरोपी है। हिंद यूरोपी ज़बान जो लिसानी ख़ानदान है, इसी की एक शाख, इसी के अंदर से बनने वाली एक ज़बान है जिसको कहते हैं हम लोग क़दीम हिंद आर्याई कहते हैं जिसे। अब हम लोगों ने उस वीडियो में हिंद आर्याई का मुफस्सिल जायज़ा लिया था। इस वीडियो में हिंद आर्याई दौर के मखसूस दौर, क्योंकि हिंद आर्याई ज़बान के दौर को जो 3 हिस्सों में बांटा गया, 3 अदवार में बांटा गया है। पहले दौर को कहा गया क़दीम हिंद आर्याई दौर, दूसरे को कहा गया वस्ती हिंद आर्याई और तीसरे को कहा गया जदीद हिंद आर्याई। इन तीनों का जायज़ा जो है मुख्तसरन उसमें पेश किया गया है और मुफस्सिल समझाया गया है। इस वीडियो में मखसूस हम लोग क़दीम हिंद आर्याई को देखेंगे। नाज़रीन, ये वीडियो BA के तमाम तलबा व तालिबात के लिए है। इसके अलावा अगर आप किसी मकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो से फैज़याब हो सकते हैं। लिहाजा आप सब इस वीडियो से जुड़े रहें, इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों अहबाब तक इसे शेयर कर दें। नाज़रीन, जैसा कि उस वीडियो में हमने बताया था कि हिंद आर्याई का आगाज़ जो है 1500 साल क़ब्ल मसीह, यानी कि आज से 3500 साल कबल जो है हो चुका था आगाज़। हिंदुस्तान में आर्या कौम दाखिल हुए थे 1500 क़ब्ल मसीह में, और यहीं से जो है क़दीम हिंद आर्याई, चूँकि हिंद आर्याई का आगाज़ यहीं से होता है तो क़दीम हिंद आर्याई का आगाज़ भी है यहाँ से। तो 1500 साल पहले, यानी आज से 3500 साल पहले जो है क़दीम हिंद आर्याई दौर का आगाज़ हो चुका था। दरअसल आर्या कौम जो है वस्ती एशिया से, बाज़ के मुताबिक तिब्बत भी कहते हैं और बाज़ जो है माहिर लिसानियात कहते हैं कि वस्ती एशिया उनका जो है मुल्क था। ये लोग कूच करते रहते थे। आर्या कौम ये लोग कूच करते हुए हिंदुस्तान में जो है दाखिल हुए थे। हिंदुस्तान में वो इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें ज़राअत करनी थी, उन्हें ज़रिया माश तलाश करनी थी। अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आए कि आर्या हिंदुस्तान क्यों आए थे, किस गरज से आए थे, तो आप कहेंगे कि उन्हें ज़रिया माश की तलाश थी, उन्हें रोज़ी रोटी की तलाश थी। तो वो अपने रोज़ी रोटी की तलाश में हिंदुस्तान, पहले वो वस्ती एशिया से कूच करते हुए ईरान की तरफ गए, फिर वहाँ पे करीब 1000 साल के करीब रहे, फिर वहाँ से होते हुए इराक़, अफ़गानिस्तान, इस तरह से होते हुए हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से में, यानी कि पंजाब की तरफ जो है दाखिल हुए 1500 क़ब्ल मसीह में। ये सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि कब दाखिल हुए थे, तो 1500 क़ब्ल मसीह में दाखिल हुए थे। और आज से कितने हुए थे, तो चूँकि अभी 2000 चल रहा है, 2000 और 1500 जोड़ देंगे तो 3500 साल निकलेगा। तो आज से 3500 साल पहले हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। देखिए, चूँकि लिसानियात है और काफ़ी क़दीम बातें, इसमें 100-200 साल इधर उधर होता है, इसमें आप ज़्यादा परेशान ना हो। बहरहाल, तो दाखिल हो गए हिंदुस्तान में वो लोग 1500 क़ब्ल मसीह में। और हिंदुस्तान में जब वो दाखिल हुए तो हिंदुस्तान में जो यहाँ के पहले शहरी थे, उन लोगों से पहले जो यहाँ पे बुदवाश अख्तियार कर चुके थे, उन्हें ड्राविडी कहा जाता है। और कुछ तादाद में ऑस्ट्रिक नस्ल भी मौजूद थे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में आर्या कौम चूँकि जिस्मानी तौर पर भी ताकतवर थे और उनके पास जो हथियार वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है उस दौर के हिसाब से जदीद कह सकते हैं हम लोग, काफ़ी ज़्यादा उम्दा हथियार मौजूद थे उनके पास। तो जंग में इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुआवनत मिली और इन लोगों को, यहाँ जो ड्राविडी और ऑस्ट्रिक थे, इन लोगों को हरा करके जो है जुनूब के तरफ, जिसे आज हम लोग कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सब नाम से जानते हैं, इन स्टेटों में जो है ढकेल दिए जुनूब की तरफ। वो लोग हारते गए और जुनूब की तरफ चले गए।
चूँकि आर्या कौम और इन यहाँ के जो पहले के शहरी थे, इन लोगों के दरमियान जो ये जिद्दोजहद रही, ये काफ़ी अरसे तक रही। इस दरमियान जो है दोनों ने, फातह यानी आर्या कौम जीतने वाले और मफ्तू यानी कि हारने वाले, इन दोनों के दरमियान जो तहज़ीब में जो अनासिर हैं, तहज़ीबी अनासिर, इन दोनों ने कबूल किया। कुछ तहज़ीबी अनासिर आर्या कौम ने हासिल कर लिया, ले लिया। कुछ तहज़ीबी अनासिर जो है वो द्राविडी कौम जो है आर्या से ले लिया। अब जैसे आर्या कौम पान खाना सीख गए थे, सुपारी खाना सीख गए थे, साड़ी पहनना सीख गए थे, कुछ देवी देवताओं की पूजा करना सीख गए थे, बाज़ रस्म रिवाज सीख गए थे। ये हिंदुस्तान के पहले शहरी के रीति रिवाज थे ये सब। तो अनासिर तो बहुत सारे ऐसे कबूल किए। इसके साथ ही जो है ज़बान पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। इन दोनों, जब हम चूँकि आर्या के आने से पहले भी तो हिंदुस्तान में बोली जाती थी, जिसे द्राविडी ख़ानदानी कहा जाता है, ये एक अलग ख़ानदान है। तो इस ज़बान का असर आर्याओं की ज़बान पर पड़ने लगी, और जब ज़बान पर जो असर पड़ने लगी तो एक अलग बोली वहाँ से निकलने लगी, और यही जो है हिंद आर्याई कहलाया। तो हिंद आर्याई जो है अब हम लोग देखेंगे कि ये तो आप इम्तिहान में आने के बाद जो है नोट की शक्ल में इसे लिखेंगे। इसे स्क्रीनशॉट कर लें, आप स्क्रीनशॉट करके आप अपने नोट कॉपी में इसको उतार लें, ताकि आपकी तहरीर भी उम्दा हो सके, तहरीरी गलतियों से भी आप पाक हो जाएं, और उसके बाद जो है आगे फिर हम लोग समझ रहे हैं। बहरहाल, तो जब इन दोनों की ज़बान में जो तब्दीली पैदा होने लगी, ख़ास तौर से आर्याओं की ज़बान में जो तब्दीली पैदा हुई और एक नई बोली का जो आगाज़ हुआ, उसे ही हिंद ईरानी से वो मरहला गुजर करके हिंद आर्याई में दाखिल हो गया। और हिंद आर्याई ज़बान, चूँकि आज अभी जिस भाषा में, जिस ज़बान को आप सुन रहे हैं, ये भी हिंद आर्याई ज़बान है। आगे आप समझेंगे किस तरह से। तो वहीं से आगाज़ होता है, यानी 1500 कब्ल मसीह से आगाज़ हो जाता है हिंद आर्याई का। अब हम लोग देखते हैं हिंद आर्याई जो ज़बान है, जब जिसको हम लोग हिंद आर्याई कहते हैं, जब ये आगाज़ हुआ तो इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अभी हम लोग दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। किस तरह से, देखिए, कदीम हिंद आर्याई का इर्तिका, कदीम इर्तिका जो है, मतलब हिंद आर्याई का कदीम दौर जो है वो 1500 साल कब्ल मसीह था 500 साल कब्ल मसीह, यानी पूरे 1000 साल तक कायम रहता है। 1500 कब्ल मसीह से लेकर के 500 साल कब्ल मसीह तक कदीम हिंद आर्याई दौर कायम रहता है। कितने सालों तक? 1500 से लेकर 500 तक। चूँकि देखिए कब्ल मसीह का जो सिस्टम है वो उल्टा चलना होता है। बहरहाल, अब जो है इस दरमियान में कदीम हिंद आर्याई जो है इर्तिका पाती है, मतलब जो ज़बान जिस वक्त जो वो बोली जो उरूज में आ रही थी, उस बोली का नाम रखा गया कदीम हिंद आर्याई। अब कदीम हिंद आर्याई में क्या है, अब कौन सी बोली, वो अभी आप आगे देखेंगे। ये जो कदीम हिंद आर्याई है, इस दौर में जो बोली उरूज पा रही थी उसका नाम है संस्कृत। देखिए एक बात अपने जहन में रखें यहाँ पे, संस्कृत 1500 साल कब्ल मसीह से 500 साल कब्ल मसीह तक जो है उस ज़बान के लिए संस्कृत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसे तो बहुत बाद में संस्कृत लिखा गया, इसका नाम रखा गया संस्कृत, है ना। पहले इसे बस भाषा भी कहा जाता था, क्योंकि पाणिनी जो कि 500 कब्ल मसीह दौर के जो है माहिर लिसानियात भी बोल सकते हैं, या फिर कवायद नवेश थे, वो बहुत बड़े कवायदा, तो उन्होंने संस्कृत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया अष्टाध्याय में, उन्होंने भाषा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए संस्कृत का लफ्ज़ बाद में पड़ा है। बहरहाल, चूँकि अब हम लोगों को तो आसानी के लिए कुछ समझना होगा, तो कदीम हिंद आर्याई दौर में जो ज़बान जो बोली उरूज में आ रही थी वो उसे कहा गया संस्कृत। अब कदीम हिंद आर्याई दौर में जो संस्कृत नुमाइंदगी कर रही थी, अब इस दौर को दो हिस्सों में बांटेंगे। संस्कृत की इर्तिका के एतबार से इसको दो हिस्सों में बांटेंगे, वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो इर्तिका होता है वो 1500 साल कब्ल मसीह से 1000 साल कब्ल मसीह तक। अगर आपसे ये सवाल करे ऑब्जेक्टिव में कि वैदिक संस्कृत का इर्तिका कब से कब हुआ, तो 1500 साल कब्ल मसीह से 1000 साल कब्ल मसीह तक, यानी 500 साल तक। और अगर ये सवाल किया जाए कि कदीम हिंद आर्याई दौर कितने सालों पर मुहित है, तो कदीम हिंद आर्याई दौर 1000 साल पर मुहित है, 1500 कब्ल मसीह से लेकर के 500 कब्ल मसीह तक। इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए कदीम हिंद आर्याई को जो हम लोग मज़ीद दो हिस्सों में बांटे हैं, यानी कि वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो ज़माना है वो 1500 साल कब्ल मसीह से 1000 साल कब्ल मसीह का ज़माना है। इस दौर में जो है जो बोली इर्तिका पा रही थी उससे हम लोग कदीम संस्कृत कहते हैं, वैदिक संस्कृत कहते हैं हम लोग।
चूँकि वैदिक संस्कृत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी ज़माने में जो है आर्यों की जो उस वक्त की जो मजहबी किताब थी जिसे हम लोग वेद कहते हैं, वो वेद तख्लीक हुई थी यही 1500 साल क़ब्ल मसीह से लेकर के 1000 साल क़ब्ल मसीह के दरमियान। सबसे कदीम वेद, इसका नाम आप जानते हैं, ऋग्वेद है। इसके बाद और जो 3 वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद जो है इसी दरमियान में तख्लीक हुई और इसी बोली, इसी ज़बान में तख्लीक हुई, इसीलिए इसे वैदिक संस्कृत कहा गया। ये बात आप जहन में रखें। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि 1500 साल क़ब्ल मसीह से लेकर 1000 साल क़ब्ल मसीह के पर मुहित ज़बान को वैदिक संस्कृत क्यों कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि चूँकि इस दौर में चारों संस्कृत तख्लीक की गई थी, इसीलिए उसे वैदिक संस्कृत का नाम दिया गया। इसके अलावा वेदों के अलावा जो है ब्राह्मणें और उपनिषदें जो है ये सब भी तख्लीक हुई थी, लेकिन चूँकि ये सब किताबें मजहबी तक़द्दुस हासिल थी, इन सभी किताबों को, ये मजहबी एतबार की किताबें हैं, ये अदबी किताबें नहीं हैं। मजहबी ज़बान और अदबी ज़बान में थोड़ा फ़र्क होता है, तो ये सब मजहबी किताबें हैं, इन्हें अदबी किताब नहीं कहा जाता है। तो चूँकि इसमें वेद तख्लीक हुई और इसीलिए इसको जो है हम लोग वैदिक संस्कृत का नाम दिए। लेकिन जब इसी संस्कृत में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे नोट कॉपी में उतार पाएँ। लेकिन जब इसी संस्कृत में यानी वैदिक संस्कृत के बाद हज़ार साल क़ब्ल मसीह के बाद का जो वक्त आता है, यानी 1000 साल क़ब्ल मसीह से 500 साल क़ब्ल मसीह, क्योंकि आपको पता है कदीम हिंद आर्याई दौर जो है 1000 से 500 साल क़ब्ल मसीह के दरमियान पर मुहित है। तो 1500 से 1000 के बीच में क्या बोलते हैं उसको, वैदिक संस्कृत, और 1000 से 500 का साल क़ब्ल मसीह के बीच में क्लासिकी संस्कृत, 2 दौर में बांटा गया है कदीम हिंद आर्याई को। तो जब वैदिक संस्कृत जो है मसनवी बन गई, अदबी बन गई। अदबी कैसे बनती है कोई ज़बान? देखिए, ज़बान जो है आम बोलचाल के लिए जो ज़बान अख्तियार की जाती है और जो अदबी तख्लीक़ात के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो वैदिक संस्कृत में जब अदबी कारनामे, अदबी शाहकार जो है फ़नी तखालीक जो है वो वजूद में आने लगी, तब जा कर के उसे क्लासिकी संस्कृत का नाम दिया गया। जब इस ज़बान को, मतलब इसमें काफ़ी मसनवीपन आ गई है ना, मतलब इसमें काफ़ी बनाव सिंगार है ना, तराश खराश नोक पलक इसका संवारना और तख़य्युल से भी काम लेना, इश्तियाराती ज़बान बन गई जब ये, मतलब कुल मिला के जब कहेंगे ये इसमें अदबी तख्लीक़ात जैसे रामायण, महाभारत, ये जो है मतलब उस दौर ही की नहीं, आज की भी बहुत शाहकार अदबी तख्लीक है ये सब, रामायण या महाभारत। तो चूँकि वो 1000 साल क़ब्ल मसीह से 500 साल क़ब्ल मसीह के दरमियान लिखी गई और चूँकि ये अदबी किताब है, अदबी तसानीफ़ है, तो इसीलिए इस दौर को क्लासिकी संस्कृत का नाम दिया गया। अगर आपसे पूछे वैदिक संस्कृत क्लासिकी संस्कृत कैसे बनी, तो आप कहेंगे कि जब वैदिक संस्कृत में अदबी तखालीक का सिलसिला शुरू हुआ तो उसे क्लासिकी संस्कृत कहा गया। और क्लासिकी संस्कृत कब से कब पर मुहित है, तो 1000 साल क़ब्ल मसीह से 500 साल क़ब्ल मसीह, यानी कि कुल 500 साल पर मुहित है। तो ये हो गया। अब आप एक चीज़ को देखें कि जब, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, जब आर्या कौम जो है, अब एक बात आप जानें, बोली और ज़बान में फ़र्क होता है ना, कई एक एतबार से फ़र्क है। बोली, सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि बोली के लिए कोई रस्मुल ख़त नहीं होता है। जैसे उर्दू के लिए रस्मुल ख़त है अलीफ़, बे, पे, ते, अंग्रेज़ी के लिए भी रस्मुल ख़त है यानी कि ABCD, हिंदी के लिए भी रस्मुल ख़त है यानी कि को खो, बंगला के लिए भी रस्मुल ख़त है वगैरह। तो ज़बान के लिए रस्मुल ख़त होता है लेकिन बोली के लिए नहीं। आप कई एक बोली देखेंगे जो इलाक़ाई एतबार से बोली जाती है लेकिन उसको लिखी नहीं जा सकती मतलब उसी के रस्मुल ख़त में। तो अगर किसी मतलब कोई ज़रिया गुफ्तगू बना हुआ है लेकिन उसमें रस्मुल ख़त नहीं, तो वो बोली है। ये पहली बात आप जान लें। और बोली में जो है तख्लीक़ात का अमल अंजाम नहीं पाया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। जैसे उर्दू में आप अगर कुछ लिखना चाहें, कोई शायरी लिखना चाहें, तो आप उर्दू में तख्लीक़ कर सकते हैं, उर्दू रस्मुल ख़त में, और उर्दू में तख्लीक़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई इलाक़ाई ज़बान है, जैसे सुरजापुरी भी बोल सकते हैं हम लोग, भोजपुरी भी बोल सकते हैं, वो भी जो है बोली में ही आती है क्योंकि उसका रस्मुल ख़त भी नहीं है और उसमें अदबी तख़लीक़ का भी सिलसिला नहीं हो सकता है। उसके लिए रस्मुल ख़त की ज़रूरत है, तब अदबी तख़लीक़ात अंजाम पाएगी, है ना, अमल में आएगी। तो बहरहाल जब ये क्लासिकी संस्कृत का जो दौर शुरू हुआ
1000 साल कबल मसीह से शुरू होता है और 500 पे ख़त्म होता है ना। तो क्लासिकी संस्कृत के ज़माने में होता ये है कि संस्कृत काफ़ी ज़्यादा मसनवी बन जाती है, मुरस्सा बन जाती है ना, काफ़ी अदबी बन जाती है। तो जब ये अदबी बन गई तो हुआ ये कि अवाम में, चूँकि अब जैसे देखिए अभी उर्दू ही मान लीजिए, अब अवाम में अगर ड़े बोलना पड़े तो ड़े कोई नहीं बोल सकता है। बहुत मुश्किल से जो हमारे हजरात पढ़े लिखे होते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, वो बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं। कौन तो इसीलिए जो है ना तलफ़ुज़ बदलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ज़बान में तलफ़ुज़ की तब्दीली हो जाती है, उसके बाद जो है उसका इमला बदल जाता है। इस तरह से तब्दीली जो रौनमा होती है, तो इस तरह से एक बोली से दूसरी बोली पैदा हो जाती है ना। और आप देखेंगे आगे चल के कि उर्दू ज़बान में भी ये मसला पैदा है कि इमले की बहुत ज़्यादा जो है तब्दीली दिखेगी आपको, तलफ़ुज़ में बहुत परेशानी होती है, हालांकि उर्दू का शियार है तलफ़ुज़। बहरहाल तो संस्कृत ज़बान चूँकि अदबी बन गई तो अवाम जो है वो आसान ज़बान, मतलब तलफ़ुज़ से बोलने से जो है ना, और जो मियारी अंदाज़ होता है, लबो लहजा होता है, उसमें बोलने से परेशानी होती है हमेशा। और आम बोलचाल, आम गुफ्तगू में जो है रवानी की ज़रूरत होती है और एक आसानी की भी ज़रूरत होती है, जो कि गिरी परी ज़बान में ही मौजूद है। ये बात आप जहन में रखें। जो आम हजरात होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो गाँव वाले होते हैं, है ना, जिनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं, वो बोलियों को बहुत अलग करके बोलते हैं। अगर आपको इसकी मतलब क्या बोलते हैं मिसाल चाहिए, तो आप प्रेमचंद का एक अफसाना है कफन, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रेमचंद ने ये दिखाया है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनकी ज़बान क्या होती है और जो नहीं होते वो किस तरह से बोलते हैं। तो वैसे प्रेमचंद के तमाम तखालीक में ये जो खूबी मौजूद है, आप किसी को भी पढ़ सकते, लेकिन कफन में ज़्यादा दिखा गया है। बहरहाल तो संस्कृत चूँकि अदबी बन गई, लेकिन अवाम में क्या हुआ कि थोड़ा तलफ़ुज़ बदल दिया गया, इमला बदल दिया गया, और इस तरह से बोलने का जो है अमर जो है वो शुरू हुआ, काम जो शुरू हो जाता है 1000 साल कबल मसीह से 500 साल कबल मसीह के दरमियान। तो अब जो ये काम शुरू हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में इलाके के एतबार से संस्कृत की ही मतलब 3 बदली हुई शक्ल वजूद में आ गई। 3 कितनी, अगर पूछा जाए कि कदीम हिंद आर्य दौर में संस्कृत की कितनी इलाकाई शक्लें वजूद में आ गई थी, तो आप बोलेंगे 3। क्या क्या? तो एक का नाम है उदीचिया, दूसरा का प्राचिया, तीसरा का मध्यदेशा। इलाकाई एतबार से, है ना, मतलब अलग अलग इलाके में आप खुद देखेंगे ज़बानों को अलग अलग इलाके में अलग अलग लहजे से, अलग अलग तलफ़ुज़ से बोला जाता है। तो 3 अलग अलग शक्लें पैदा हो गई। ये संस्कृत ही है, याद रखें आप, है ना, प्राचिया, उदीचिया, प्राचिया और मध्यदेशा, ये सब संस्कृत ही है। अच्छा, एक और अहम बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। एक अहम बात यह है कि वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत, कभी कभी इन दोनों को मिला के भी संस्कृत कहा जाता है। कभी क्लासिकी संस्कृत को सिर्फ संस्कृत ही कहा जाता है, क्योंकि आज अगर हम लोग बोलें संस्कृत बोलते, क्लासिकी संस्कृत नहीं बोलते हैं ना, तो आम बोलचाल की ज़बान में क्लासिकी संस्कृत को ही संस्कृत कहते हैं, और वैदिक संस्कृत को कभी कभी वैदिक भाषा भी कहते हैं। इसका आप ख्याल रखें, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आप इलाकाई तब्दीली को देखिए। इलाकाई तब्दीली जो है ना, ज़बान के पैदा होने में और मरने में बहुत जो है अहम रोल जो है अंजाम देती है। सबसे पहले देखिए, उदीचिया जो तब्दील हुई थी, उदीचिया मतलब संस्कृत की जो ये तब्दील शुदा शक्ल है, ये शुमाल मगरिबी ख़ित्ते में बोली जाती थी। शुमाल मगरिबी ख़ित्ते में इसमें जो है क्या होता था कि संस्कृत में जो रे और लाम की जगह है आवाज़ है, वहाँ पे सिर्फ वो लोग रे की आवाज़ बोलते थे, मतलब अदा करते थे। संस्कृत में चूँकि रे और लाम दोनों है, तो वो लोग क्या करते थे, सिर्फ लाम ये रे को ही बोलते थे। मान लीजिए अगर लाम से कोई लफ्ज़ है, लाम से अगर कोई लफ्ज़ है, तो मान लीजिए लंबा, तो वो लोग रंबा बोलेंगे। लाम की आवाज़ को वो लोग गायब कर दिए। उदीचिया में क्या था, खूबी क्या थी ये उदीचिया की, कि ये यहाँ पे लाम की आवाज़ नहीं थी, रे और लाम के लिए सिर्फ रे की आवाज़ थी। इसको आप जहन में रखें, यही सवाल किया जाता है अक्सर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि उदीचिया में रे और लाम के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था। तो रे और लाम के लिए सिर्फ रे की आवाज़ इस्तेमाल की जाती थी, है ना। और आर्याओं की जो मयारी बोली है वो उदीचिया को ही करार दिया जाता है, याद रखें। मतलब उस दौर में जो आर्या मौजूद थे वो उदीचिया को
संस्कृत तो थी ही ना, लेकिन जो इलाकाई बोली थी उसमें उदीचिया को वो लोग क्या देते थे, तरजीह देते थे, प्रायोरिटी देते थे, याद रखें। हाँ, तो उदीचिया जो है आर्याओं की म्यारी बोली तस्वर की जाती थी, पहली खूबी। दूसरी खूबी इसमें यह है कि उदीचिया में रे और लाम की जगह सिर्फ रे की आवाज़ पाई जाती थी। और उदीचिया किस जगह में बोली जाती थी, तो शुमाल मगरबी खित्ते में बोली जाती थी। उसके बाद देखिए पराचिया। अब शुमाल मगरबी खत्ते, इसके अलावा आप जो है सीधा चले जाइए मशरिक़ में, है ना, मशरिक़ के तरफ, जहाँ पे अभी बंगाल है, बिहार है, उसके बाद उड़ीसा के बाज़ इलाके, या मशरक़ी यूरोप के यूपी के बाज़ इलाके, है ना। तो ये पराचिया का इलाका था। पराचिया में क्या था कि ये जो संस्कृत की म्यार है उसे काफ़ी ज़्यादा जो है दूर जा पड़ी थी। उसमें रे की आवाज़ को लाम की आवाज़ से बदल दिया जाता था। मतलब रे और लाम के लिए वहाँ पे क्या मौजूद था, सिर्फ लाम था। मतलब अगर कोई लफ्ज़ जैसे राजा, तो वो राजा नहीं बोलेंगे, वो लाजा बोलेंगे। तो इस तरह से बदल दिया जाता था तलफ़ुज़ को। ये तलफ़ुज़ की तब्दीली है। तो पराचिया जो है ये मशरिक़ में जो है काफ़ी दूर, शुमाल मगरबी ख़त्ते से सीधा एकदम अपोजिट ले लीजिए, मशरिक़ में जाकर के ये बोली जाती थी। मशरिक़ी ख़त्ते की ये बोली थी पराचिया। अगर पूछे कि मशरिक़ में कौन सी बोली थी, तो पराचिया बोलेंगे हम लोग। और पराचिया की खूबी क्या थी, इसमें रे और लाम की जगह सिर्फ लाम की आवाज़ मौजूद थी। और ये भी सवाल आता है कि पराचिया किस बोली को हिकारत की निगाह से देखते थे, तो पराचिया को। और पराचिया बोलने वाले लोगों को वो लोग कहते थे असुरों की ख़ानदान, असुरों की नस्ल से ताबीर करते थे, है ना। ये भी आप जहन में रखें। उसके तीसरी बोली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मध्यादेशा। मध्यादेशा अगर आपके जहन में मध्यादेश आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। उदीचिया यानी शुमाल मगरबी खित्ते और पराचिया यानी मशरिक़ी खित्ते, इनके दरमियान का जो इलाका है, उस इलाके में जो बोली बोली जाती थी उसे मध्यादेशा कहा गया। मध्यादेशा ये शुमाल मगरबी खित्ते और मशरिक़ी खित्ते के दरमियान की बोली थी। और इसकी खूबी ये थी कि ये मतलब ये सेंट्रल इंडिया की बोली थी, है ना। और इसकी खूबी ये थी कि इसमें रे और लाम दोनों की आवाज़ें मौजूद थीं। देखिए उदीचिया में सिर्फ रे की आवाज़ मौजूद थी, पराचिया में सिर्फ लाम की आवाज़ मौजूद थी, और मध्यदेशा में रे और लाम दोनों की आवाज़ें मौजूद थीं। और ये ना तो ज़्यादा म्यारी थी और न ही ज़्यादा जो है म्यार से गिरी हुई थी, मतलब दरमियानी, बैलेंस, ये बैलेंस ज़बान थी, है ना मध्यदेशा। और मध्यादेशा का इलाका वही इलाका है जहाँ आज मगरबी हिंदी की बोलियाँ बोली जाती है, जैसे कि उर्दू, हिंदी या बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, ये सब बोली जाती है। इन्हीं इलाकों में मध्यादेशा बोली जाती थी। ये तीनों जो है संस्कृत की ही तलफ़ुज़ के एतबार से या इमले के एतबार से तब्दील शुदा शक्लें हैं, बोल सकते हैं हम लोग, जो उस दौर में क्लासिकी संस्कृत में इर्तिक़ा पा रही थी। 500 कबल मसीह साल तक पहुँचते पहुँचते संस्कृत क्या होती है कि दम तोड़ने लगती है। क्यों दम तोड़ने लगती है? दम इसलिए तोड़ने लगती है क्योंकि इलाके में, इलाकाई एतबार से अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से बोलने लगे लोग, तरमीम करके तलफ़ुज़ को बदल करके बोलने लगे। और जो संस्कृत के जो माहिरीन थे, जो उलमा थे, वो संस्कृत को और ज़्यादा जकड़ते गए, कवायदों के उसूलों में जकड़ते गए, और ज़्यादा जो है पाबंदी अख्तियार करते गए। उस दौर के जो ड्रामे हुआ करते थे उसमें भी जो है दिखाया जाता था कि औरतें हो गई या जो निचले दर्जे के लोग हो गए, वो ये सब बोली में बोलते थे और संस्कृत में बोलते थे, म्यारी लोग जो होते थे। तो उसमें भी आप देख सकते हैं उस दौर के ड्रामों में भी। तो ये जो है ना परेशानी का सबब बनने लगा उस दौर के संस्कृत के लिए, कि लोग जो है, चूँकि आप देखिए कोई ज़बान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक अवाम की शमूलियत ना हो। चूँकि संस्कृत अवाम से उसका रिश्ता टूटने लगा था। अवाम से रिश्ता किस तरह टूटने लगा कि अवाम चूँकि इतना करक अंदाज़ इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था, और तो इसलिए रिश्ता टूटने लगा और संस्कृत सुकुरती गई। और वो एक ख़ास तबके की, यानी कि जो म्यारी तबका, उलमा, फ़ुक़हा, उस दौर के जो माहिरीन थे, उन लोगों की ज़बान बनकर रह गई। और इलाके में जो मुरव्वज हो गई वो हो गई उनकी तब्दील शुदा शक्लें। और ये जो तब्दील शुदा शक्लें, यानी कि तलफ़ुज़ के एतबार से रे और लाम इस तरह जो दिखाया गया, ये जो शक्लें तब्दील होती गई 500 कबल मसीह तक पहुँचते पहुँचते संस्कृत पूरी तरह से सुकर गई। क्यों सुकर गई? इसलिए क्योंकि उस दौर में 500 कबल मसीह तक पहुँचते पहुँचते ये जो शक्लें हैं, इन शक्लों ने एक अलग सी ज़बान की शक्ल अख्तियार कर ली, बोली की शक्ल अख्तियार कर ली पूरी तरह से। बहुत सारी तब्दीलियाँ हो गई और एक अलग बोली की शक्ल अख्तियार कर ली, जिसे प्राकृत कहा गया। संस्कृत की ही तब्दील शुदा शक्ल को
प्राकृत कहा गया, या यूं कहिए कि संस्कृत के पेट से निकली हुई बोली को प्राकृत कहा गया। दोनों ही सही है। जो चूँकि आप देखिए क्लासिकी संस्कृत के दौर में ही ना तलफ़ुज़ के एतबार से तब्दीलियाँ पैदा होने लगीं, तब उदीचिया, प्राचिया और मध्य देशा पैदा हुई। तो इन्हीं सब तब्दीलियों की वजह से अलग बोली पैदा हो गई जिसका नाम रखा गया प्राकृत। 500 कबल मसीह में प्राकृत का आगाज़ होता है और 500 साल कबल मसीह में कदीम हिंद आरियाई दौर का इख्तिताम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 500 कबल मसीह तक पहुँचते पहुँचते जो है संस्कृत दम तोड़ देती है। क्योंकि 500 साल कबल मसीह से जस्ट पहले ही जो है उस दौर के एक माहिर कवायद नवीस पाणिनि ने अष्ट अध्याय लिखा, क्योंकि उसे ये महसूस हो गया था ये जो ज़बानों में तलफ़ुज़ की तब्दीलियाँ हो रही थी, रौनमा हो रही थी, लिसानी एतबार से जो सौतियात में जो तब्दीलियाँ रौनमा हो रही थी, ये अष्ट अध्याय के जो खालिक हैं यानी कि पाणिनि, आप याद रखें कि पाणिनि अष्ट अध्याय के खालिक हैं। दुनिया के पहले कवायद नवीस भी पाणिनि हैं और एक अजीम कवायद नवीस है। अष्ट अध्याय मंजूम शक्ल में यानी नज़्म की शक्ल में है, उसमें 8 अबवाब हैं, 8 चैप्टर हैं, इसलिए अष्ट अध्याय नाम है और ये ग्रामर की किताब है। बहरहाल तो पाणिनि ने महसूस कर लिया था कि ये जो तब्दीली है वो महसूस कर चुके थे और इसलिए उन्होंने अष्ट अध्याय लिखी और लिख करके तो कवायदों में तो उसको जकर दिया, लेकिन इस तब्दीली को रोक ना सके। ज़बान में जो तब्दीली रौनमा हो रही थी उसे रोक ना सके और आखिरकार ऐसा हुआ कि संस्कृत जो है आलिमों फाजिलों की ज़बान बनकर रह गई और अवाम में एक अलग ज़बान जो कि संस्कृत की तब्दील शुदा शक्ल है प्राकृत ने जगह ले ली। लोगों में प्राकृत मकबूल हुई और ये भी कह सकते हैं कि उसी दौर में जैन मज़हब और बुद्ध मज़हब ने भी जो है अपनी अपनी मज़ाहिब की जो है जो तरवीज जो इशाअत की वो अवाम की ज़बान में यानी कि पाली में, है ना, यानी कि प्राकृत में, लेकिन संस्कृत का इस्तेमाल नहीं किया। तो इससे भी संस्कृत को थोड़ा नुकसान पहुंचा। बहरहाल और चूँकि 500 कबल मसीह में आकर के संस्कृत दम तोड़ दी, सुकर गई और यहाँ से जो उरूज होता है वो होता है प्राकृत का। और चूँकि 500 साल कबल मसीह में जो है संस्कृत दम तोड़ देती है। दम तोड़ने वाला ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उसका नामो निशान मिट गया, मतलब सुकर गई, अवाम में एक अलग बोली ने जगह ले ली। तो यहाँ से कदीम हिंद आरियाई दौर का आगाज़ ख़ात्मा होता है और वस्ती हिंद आरियाई का आगाज़ हो जाता है। नाजरीन, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कदीम हिंद आरियाई दौर में क्या होता है। कदीम हिंद आरियाई दौर जो है 1500 साल कबल मसीह से लेकर के 500 साल कबल मसीह पर मोहित है। कदीम हिंद आरियाई दौर को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 साल कबल मसीह से 1000 साल कबल मसीह पर मोहित है, क्योंकि इस दौर में 4 वेद तख्लीक हुई थी, इसलिए इसे वैदिक संस्कृत कहा गया। और चूँकि जो क्लासिकल संस्कृत वो 1000 साल कबल मसीह से 500 साल कबल मसीह पर मोहित है। जब संस्कृत ज़बान में अदबी तखालीक का काम शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हो गया, तो उसे क्लासिकी संस्कृत कहा गया। क्लासिकी संस्कृत को संस्कृत भी कहा जाता है। 500 क्लासिकी संस्कृत के ज़माने में ही जब संस्कृत ये बन गई, अदबी बन गई, तो अवाम में इनकी तब्दील शुदा शक्लें मौजूद होने लगी। उदीचिया, प्राचिया और मध्य देशा। उदीचिया शुमाल मगरबी खित्ते में बोली जाती थी, इसमें सिर्फ रे की आवाज़ थी, लाम और रे के लिए। प्राचिया जो कि मशरिक़ खित्ते में बोली जाती थी, वहाँ पे सिर्फ रे और लाम के लिए लाम की आवाज़ मौजूद थी और ये काफ़ी गिरी परी ज़बान थी, असुरों की नस्ल से ताबीर किया जाता था। और मध्य देशा जो कि सेंट्रल इंडिया में बोली जाती थी और इसमें रे और लाम दोनों की आवाज़ें मौजूद थी। ये ना तो ज़्यादा मियारी थी ना ज़्यादा गिरी परी थी। ये सब आप जानते हैं। इसके बाद जो है इन्हीं तब्दील शुदा शक्लों ने बोली की शक्ल अख्तियार कर ली और 500 साल कबल मसीह में संस्कृत पूरी तरह सुकर कर रह गई और यहाँ पे अवाम में एक अलग बोली ने जगह पाई और इसकी इशाअत हुई। इसे प्राकृत का नाम दिया गया। अब यहाँ पे 500 साल कबल मसीह के बाद से जो इर्तिका होती है हिंद आरियाई का, वो वस्ती हिंद आरियाई कहलाता है, जो कि अगले वीडियो में बनाया जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। अगर आपको कहीं भी परेशानी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में इजहार करें और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह PDF भी पहुँचाया जाएगा। अगर आप इस वीडियो से फैज़याब हुए तो अपने तासुर का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।